दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा हुआ है और वो जो न्यूट्रल्स हैं वो जनाब उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया और अपने गंदे कपड़े भी सियासतदानों पर झाड़ने की कोशिश की जा रही है और पीडीएम जो है वो उनकी आलाकार साबित हुए। लेकिन इस वक्त मुल्क जाता जाए भाड़ में, दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, मईशत डिफॉल्ट कर चुकी है, लेकिन अभी भी इन बेगैरतों का एक निशाना है, वो इमरान खान बने हुए हैं। तो कुछ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि बरोज जुमा कौमी सलामती कमेटी का इजलास जिसने इस वक्त तहलका मचा के रख दिया है। अब से कुछ देर पहले यह इजलास खत्म हुआ है और जीएचक्यू ने वजीर आज़म हाउस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। जनाब, यह खबर तक महदूद नहीं है। आज क्या वजीर आज़म ऑफिस में होता रहा है, वजीर आज़म हाउस में इस वक्त क्या चल रहा है और शहबाज शरीफ को जीएचक्यू ने इस वक्त कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसने इस वक्त तबले जंग बजा के रख दिया है। कौमी सलामती कमेटी का जो इलामिया जारी हुआ है उसमें क्या कुछ लिखा गया है, आइंदा दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है, जीएचक्यू में क्या चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अहम तरीन तफसीलात अंदरूनी ज़राए जो हमें बता रहे हैं वो तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इस इजलास के बाद मार्शल लॉ या इमरजेंसी, जनरल आसिम मुनीर ने अपना बाकायदा तौर पर फैसला सुना दिया है और इमरान खान ने भी नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखूंगा। और तीसरी खबर इंतहाई इंपॉर्टेंट होगी और आपने इसको सुनना भी है और इंजॉय भी करना है कि जनरल बाजवा के हवाले से कुछ बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होते रहें। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले मुझे खबर मौसूल हुई कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला लीगी रहनुमाओं को अहम टास्क सौंप दिया गया है। जो पंजाब का मामला है वो इस वक्त टल्ले का नाम नहीं ले रहा, ये दंगल है सियासी और इमरान खान उनके निशाने के ऊपर है जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया है। नून लीग ने असेंबली में वोटिंग की सूरत में हर ग्रुप का हेड मुकर्रर करने का फैसला किया है और ग्रुप के तमाम अरकान ग्रुप हेड से हदायत लेंगे। ये जनाब एक नई हिकमत अमली जो है वो नून लीग की जानिब से जो है वो आप ऐसे कह लें कि इंट्रोड्यूस करवाई गई है और जनाब मशकूक अरकान के हवाले से भी ग्रुप हेड जो है वो पार्टी क़यादत को आगाह करेगा और जो लगेंगे कि किसी और के साथ राब्ते में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में है, क्योंकि तकरीबन 7 से 8 MPs जो हैं वो तहरीक इंसाफ का टिकट मांग रहे थे और उन्होंने ये वादा किया था कि वो उसी वक्त इस्तीफा दे देंगे। तो इस वजह से नून लीग ने अपनी हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली है और तहरीक अदम एतमाद में नून लीग ने असेंबली में 186 अरकान पूरे करने हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के पास इस वक्त पंजाब असेंबली में 180 अरकान हैं। ये जनाब 6 से 7 MNAs और MPs जो वो इस वक्त नून लीग को पूरे करना होंगे। लेकिन 2 दिन तक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चलती रही और उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया पर यह खबरें फीड करवाई गई अपने सहाफियों की तरफ से कि टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है, 2 साल तक वो सेटअप चलेगा। लेकिन एक हुकूमत को हटाने का ये एक गैर आईनी कदम है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ गैर आईनी तौर पर पाकिस्तान में आइन को रोंदा गया, वो एक और चीज थी। लेकिन अब ये टेक्नोक्रेट्स का सेटअप जो है वो एक अलग चीज है और जनाब एस्टैब्लिशमेंट अब नई हुकूमत और नया सेटअप लाना चाहती है और 2 साल तक ऐसे कहेंगे मार्शल लॉ लगाने की तैयारियां हो रही है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो इमरान खान साहब ने इस गैर आईनी कदम की मुखालफत कर दी है और इस्लामाबाद में इस वक्त रेड अलर्ट जारी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि शहर इक़्तिदार वहां पर इस वक्त रेड अलर्ट जारी हो चुका है, सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं और पाकिस्तान इस्लामाबाद के सबसे बड़े होटल को निशाने पर बनाया हुआ है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। तो केपीके से दहशतगर्द जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं और वहां से दाखिल हुए हैं और बड़े हमले का इस वक्त खदशा जाहिर किया जा रहा है। जबकि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती हुई नजर आ रही है तो दूसरी जानिब रोशनियों का शहर कराची, जहां पर पहले खून की होलियां खेली गई, MKM ने दिन के तकरीबन रोशनी में जनाब उन्होंने कराची में जो होलियां खेली, खून की, लोगों को कत्ल कर दिया, बत्ताखोरी, सब कुछ वो था जब MKM अल्ताफ हुसैन का राज था। और अब दोबारा एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को तोड़ने के लिए उन्होंने MKM को इकट्ठा कर दिया है। अल्ताफ हुसैन, कामरान टिसोरी, ये सारे के सारे अल्ताफ जो फारूक सतार हैं, सबको इकट्ठा करके MKM ने इमरान खान के खिलाफ उनको यहां पर लॉन्च किया जाएगा। अब एक और साजिश जो है एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ ये खेली है। तो जनाब अब जो वफाकी वजीर कानून है आज़म मजीद तारड़
साहब, वो कहते हैं कि निगरान हुकूमत के अलावा और कोई गुंजाइश नहीं है। टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी ख्वाहिश हो सकती है लेकिन अमलन मुमकिन नहीं है। मायशत के लिए इक़दाम आइन के अंदर रहकर उठाए जा सकते हैं। ये जनाब मुल्क के वजीर कानून कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत के ऊपर तो बात हो सकती है लेकिन टेक्नोक्रेट्स के ऊपर हम भी बात नहीं करेंगे। ये जनाब हुकूमत पाकिस्तान के एक वजीर कह रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से एक और उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने ट्वीट किया है बल्कि कि कराची में दहाइयों तक आग खून का खेल खेला गया, अब फिर ख्याल आ रहा है कि तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए बारूद का ढेर लगाकर शहर में चिरागा किया जाए। ये उन्होंने एमकेएम की तरफ जनाब इशारा किया है जो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है एक और साजिश इमरान खान के खिलाफ। तो आप सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल बाजवा के हवाले से कि जनरल बाजवा की इस वक्त तबीयत इंतहाई ख़राब बताई जा रही है, यानी कि अस्पताल उनको मुंतकिल करने की इस वक्त कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं जो ज़राए ने मैं खबर दी है और आपके सामने रख देता हूँ। ज़राए के मुताबिक जनरल बाजवा बीमार हैं। एक दोस्त ने रावलपिंडी CMH के AMC के डॉक्टर को बता कि आज दूसरे अफसर के साथ उसकी बीमारी के बारे में बात करते हुए सुना। एक डॉक्टर ने 2 लोगों को आपस में बात करते हुए सुना कि लगता जो जनरल बाजवा है उनकी तबीयत खराब है और लगता है कि उनको VVIP वार्ड में दाखिल करवा दिया गया है। जनरल बाजवा इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव में मुब्तला हैं और ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद भी वो जनाब अपने जो साइकेट्रिस्ट हैं उनसे राब्ते कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे क्योंकि उनसे स्ट्रेस बढ़ गया था, डिप्रेशन बढ़ गया था। और इमरान खान ने जो आत्मा रोल के रख दी है ना इस साजिशी किरदार की और जो अवाम ने इसके साथ किया ये रहती दुनिया तक याद रहेगा। गुमनामी में नहीं जाएंगे जनरल बाजवा साहब, ये गुमनामी में जाने का सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं लेकिन अवाम इनको नहीं छोड़ेगी। जो इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर शबखून मारे थे और इनको दिल में ऑलरेडी इनके तकरीबन 3 स्टंट्स लगे हुए हैं और दिल का अर्सा भी है, शदीद ज़हनी दबाव भी है। अल्लाह ताला इनको शवाए कामला अजर नसीब फरमाए। लेकिन जो इन्होंने मुल्क के साथ किया वो इंतहाई दर्दनाक कहानी है जो इनको भुगतना पड़ेगी। अब आ जाए बरोज जुमा जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसने इस वक्त तहलका मचा कर रखा हुआ है और GHQ ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का कंट्रोल हासिल किया है, शहबाज शरीफ को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अब होने क्या जा रहा है जरा आपने समझना। देखिए 2 दिन 48 घंटे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जारी हुई, ये एक गैर मामूली काम था। इस तरह से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ करती। एक तो जनरल बाजवा की बाकियात थी, उन्होंने जो इदारे को किसान को नुकसान पहुंचाया, फौज का इमेज जो है वो उसको कुर्बान कर दिया, मुल्क को नुकसान पहुंचाया अमेरिका के साथ मिलकर। अब आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की कल रात शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात में मुझे बताया गया कि मुबैना तौर पर DGI में उन्होंने शिरकत की थी और उसकी टाइमिंग आपने देखनी कि फौरी तौर पर उनकी मीटिंग होना, DGI का वहां पर जाना इंतहाई इंपॉर्टेंट टाइमिंग है और कुछ अच्छा नहीं है। रिपोर्ट्स अच्छे की नहीं है और अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा है और जो कि मीडिया को नहीं बताया जा रहा, उसको छुपाया जा रहा है पाकिस्तान से। लेकिन जनाब एक कौमी सलामती का आज इजलास हुआ है और ये तवातुर से चीजें हो रही हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया है। जरा मैं उसकी कुछ अहम तरीन चीजें जो है वो आपके सामने रख देता हूं, फिर मैं एक और खबर आपके सामने रखूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें आला सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में मुल्क की सलामती के अमूर और दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया, जबकि पाक अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी की सूरत हाल और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की तहकीकात पर ब्रीफिंग दी गई है। इस मौके पर दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों के लिए दुआ भी की गई और ज़राए का हवाला देते हुए बताया गया है कि अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने से आगाह किया गया है। इजलास में मरकज और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के लिए नेक्टा के किरदार और खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया हमलों पर भी ब्रीफिंग दी गई है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं और इजलास में जो फैसले हुए हैं उनके मुतल्लिक अलामिया भी जारी कर दिया गया है, जबकि इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से कौमी सलामती कमेटी के अहम फैसलों के बाद उसमें जो मंजूरी दी गई है वो जनाब ISA के DG ने दहशतगर्दी के हवाले से, मुल्क की सिक्योरिटी, दाखिली खारजी सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी है और मुल्क की सलामती के अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान जो मुलाकात हुई थी और उसके फौरी बाद ये कौमी सलामती की मीटिंग होती है और अब दोबारा 2 जनवरी को कौमी सलामती कमेटी का एक और इजलास होगा। लेकिन जनाब यहाँ पर इस इजलास के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, इंपॉर्टेंट वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर थे, DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम थे, अस्करी क़यादत थी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो और जनाब इसमें वज़ीर खजाना इसहाक डार और वज़ीर
सदर दाखिला राना सनाउल्लाह जो है वो उन्होंने शिरकत की थी। इसहाक डार ने, जबकि ये काम जो है वो पॉलिटिकल क़यादत का है, सिविल गवर्नमेंट का है, कि इसहाक डार ने ब्रीफिंग दी है DCI को, आर्मी चीफ को, किसके ऊपर, मईशत के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके ऊपर हिना रब्बानी खान ने अफगानिस्तान के साथ जो कोऑर्डिनेशन हुई उनके ऊपर उन्होंने ब्रीफिंग दी हुकाम को, और DCI ने सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग दी, जो कि उनका एक उनकी डोमेन भी आप कह सकते हैं। और ये वो DCI हैं जो कह रहे थे कि हमारा तो जो है वो तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से। अब जनाब ये फिर ब्रीफिंग क्यों ली जा रही है मईशत के ऊपर? आर्मी चीफ का क्या काम बनता है कि वो मईशत के ऊपर ब्रीफिंग ले? उनकी तो डोमेन बनती है कि पाकिस्तान की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर बात की जाए। इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी है, इस्लामाबाद तक नामालूम पहुंच चुके हैं, 15 किलो बारूदी मवाद निकला है, फिर भी निशाना इस वक्त इनका बना हुआ है कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटाया जाए। अब जनाब GHQ ने ये तमाम मामला अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। मईशत जो है वो किसका मसला है? हुकूमत का मसला है, या फिर जितने भी मईशतदान हैं जो हुकूमत के स्टेक होल्डर्स हैं उनका मसला है? लेकिन आर्मी चीफ साहब मईशत पर ब्रीफिंग ले रहे हैं। और DCI ने एक बार आपको याद होगा कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इमरान खान का मसला तो मईशत नहीं था, इमरान खान का मसला कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ था, शहबाज शरीफ थे या उनको गिरफ्तारियां करवाने पर लगते थे, उन्होंने मईशत को तबाह कर दिया है। ये DCI कह रहे थे। और वही DCI इजलास में बैठकर शहबाज शरीफ वज़ीर ख़ज़ाना से ब्रीफिंग ले रहा है कि मुल्क की मईशत की सूरत हाल क्या है। ये जनाब कहते थे हम तो न्यूट्रल्स हैं, और न्यूट्रल्स की यहाँ पर हवा टाइट होगी है कि आज बैठकर वो जनाब ब्रीफिंग दे रहे हैं। और एजेंसीज के लोगों ने वहाँ पर सिक्योरिटी के बारे में जो सारा मामला था, और यहाँ तक कि वज़ीर दिफा को इन्होंने कंट्रोल किया होता है। वफाकी वज़ीर दिफा का कोई काम नहीं होता, क्योंकि GHQ जो है वो सारे मामला देखता होता है। और फिर सियासत में कहते थे कि हम मुदाखलत नहीं करते, मईशत के ऊपर बैठ कर ब्रीफिंग ले रहे हैं। तो ये इनका अलमिया बन चुका है कि इस वक्त GHQ ने तमाम ये जो मामला हैं अपने कंट्रोल में हासिल कर लिए हैं। शहबाज शरीफ से हिसाब मांगा जा रहा है, उसको कटहरे में लाकर खड़ा किया कि हमने आपको इस वजह से ये रजीम चेंज की थी कि आपने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया, आज मुल्क डिफॉल्ट कर गया है। और नाम लगाते हैं कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया था। उस वक्त पाकिस्तान 6% से तरक्की कर रहा था, आज पाकिस्तान की मईशत जो है वो डिफॉल्ट कर गई है। सिर्फ मसला यह था कि इमरान खान जो है ना वो अमेरिका की जंग में किराए का टट्टू नहीं बनना चाहता था, वो अमेरिका की जंग में किराए की बंदूक नहीं बनना चाहता था, जो आज हम बनने जा रहे हैं। दोबारा हमने डॉलर्स के लिए अपने जमीर को भी बेच दिया है। एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस का सफर, और फिर टेररिज्म तक का सफर, यानी कि पहले टूरिज्म होती थी पाकिस्तान में इमरान खान के दौर में, अब टेररिज्म है। टूरिज्म से टेररिज्म तक का सफर आपको मुबारक हो कि आज पाकिस्तान को दोबारा मुशर्रफ दौर में धकेला जा रहा है। अब जनाब जो मार्शल लॉ की खबरें हैं उसकी तरफ आ जाते हैं कि मार्शल लॉ और इमरजेंसी के नफाज की खबरें चल रही हैं शहर इक़्तिदार में। देखिए शब्बर सदी साहब ने एक खबर दी थी कि जो टेक्नोक्रेट्स की सेटअप है उसके ऊपर बात हो रही है, यानी कि उन्होंने कहा था कि IMF ने इसहाक डार से मिलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम निगरान सेटअप से बात करेंगे। अब ये खबरें होती हैं जो कि अपने लोगों से फीड करवाई जाती हैं। शब्बर सदी साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, तो उसके बाद ये मामला चला था और उन्होंने कहा था ज़ाहिर है पाकिस्तान के आइन में इकोनॉमिक एमरजेंसी का कोई ऐसा अमल नहीं है, तो पाकिस्तान में एमरजेंसी नाफिज की जाएगी, यानी कि आप उसको फौजी एमरजेंसी कह सकते हैं। और फिर फौजी एमरजेंसी लगाकर या टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लाकर ये मुल्क पर राज करेंगे, यानी कि GHQ वाले। और फिर इमरान खान साहब ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा है कि जनाब वो सड़कों के ऊपर निकलेंगे, और फिर आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क के एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। यहां तक कि 3 हफ्तों के बाद इमरान खान खुद उस एहतजाज को लीड करेंगे। अब यहां पर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। खान साहब ने टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब वो सड़कों के ऊपर भी निकलेंगे और अब ये जंग मजीद कशीदा होती हुई नजर आ रही है, और अब धमकियां दी जा रही हैं कि मार्शल लॉ लगा देंगे अगर इमरान खान साहब ने ये बातें ना मानी या इमरजेंसी नाफिज कर देंगे। अब ये यहां तक बात जो है वो चली जा चुकी है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह का अपना ख्याल रखने, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।